Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called number systems. अभी तक नंबर सिस्टम्स का मुश्किल वाला पार्ट हम कर चुके हैं. नंबर सिस्टम का टफ वाला पार्ट हो चुका है, बट कंसेप्ट वाला पार्ट थोड़ा सा रहता है. लास्ट लेक्चर में हमने इरैशनल नंबर्स को डिस्कस किया था. इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी बनाया था. इरैशनल नंबर्स को अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है. अब हम एनसीईआरटी के साथ साथ चल रहे हैं. जैसे जैसे एनसीईआरटी हमें जो जो दिखाती जा रही है हम वो देखते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी में दे रखा है. वो कह रहे हैं फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7. तीनों बड़े खतरनाक नंबर दिए हैं. तो जब 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, अब फिर यहाँ 0, फिर ये 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, ये 3. तो ये हो गया 3.3333 डॉट 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 बार 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 3 आ रहा है. थोड़ी सी इंग्लिश का सहारा लेंगे, हम इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सर ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. जो चलता ही जा रहा है वो कभी खत्म नहीं हो रहा, और जो कभी खत्म नहीं हो रहा वो टर्मिनेट नहीं हो रहा. तो नॉन टर्मिनेटिंग. इतने में एक बच्चा बोल देगा सर एक वर्ड और लिखना था आपको, रिपीटिंग, क्योंकि बार बार 3 ही रिपीट हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और सर क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो एक रैशनल नंबर है सर. अगर आप साथ हो तो अगले वाले को करो. 7 डिवाइडेड बाय 8, तो डेसिमल आएगा तो 70 आ जाएगा. 8 के टेबल में 8 8 जा 64, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ध्यान दे लीजिएगा. 608 6 जा 48, यहाँ पर 8 7 जा 56, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 0 8 5 जा 0.86 और 5. तो बच्चा बोलेगा इसके बारे में सर ये खत्म हो गया, 3 डेसिमल की 3 प्लेसेस के बाद कहानी खत्म हो गई. तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगर क्लास 7 है तो ये रिलैक्स होकर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसके बाद अगले वाले पे अगर हम आते हैं 1/7 को करने लगते हैं तो थोड़ी सी नानी याद आएगी. ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूं. 1 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स मी 0.142857. तो बच्चा जो स्मार्ट बच्चा होगा वो कहेगा सर आप ये देखो 142857 रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सर देखा जाए तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक जैसे हैं, और जो दूसरे वाला नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी है. ये अब आपने हमें प्रैक्टिकली भी बता दिया. जब चैप्टर शुरू हुआ है तब से हम ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बार बार कर रहे हैं. तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उन सब की डेसिमल एक्सपेंशन इस दो प्रकार की होती है. ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. तो वो बोल रहे हैं, इन्होंने दो केसेस बोल रखे हैं कि जब रिमाइंडर जीरो हो, जब रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो. दो केसेस हैं, थोड़ा सा उनकी भाषा में चल देते हैं. व्हेन रिमाइंडर इज जीरो तो उसे बोलते हैं
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर एग्जांपल दो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का ये वाला एग्जांपल था, ये 40 से 40 चला गया था, रिमाइंडर आ गया था 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, यहाँ पर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 और ये भी चलता जाएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दे लेना। और दूसरा केस क्या है, व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों पॉइंट्स आराम आराम से कर लो, ये कर लेंगे नहीं तो ना रह जाएगा। मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के साथ साथ चल रहा हूं। अब वो क्या बोलते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या बोलता है एनसीईआरटी का, शो दैट 3.14268 is a rational number। वो कह रहा है कि शो दैट इट इज अ रैशनल नंबर इन अदर वर्ड्स। अच्छा है उसने पहले ही इन अदर वर्ड्स बोल दिया। एक्सप्रेस, वो कह रहा है एक्सप्रेस 3.14268 in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। वैसे तो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहां तक दे रखा होता कि ये रैशनल नंबर है तो मैं बोलता इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है, और जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है भाई साहब उसको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो एक रैशनल नंबर ही होता है, मैं ये बोल देता। मगर उन्होंने बोला एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, तो 3.14268 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3142678। डेसिमल जब हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाय 4 5 6, ये इसकी P by Q वाली फॉर्म हो गई। हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। चाहो तो और कैंसिल करके इसको और सिंपल कर सकते हो, तो बट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक तेज बच्चा नोट्स बना रहा होगा, तो उसने बोला सर ने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया है। अगर क्लास 7 है तो सर ने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें सिखाया है, जो कि हमने बचपन में भी सीखा हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का थोड़ी नानी याद दिलाएगा। वो कहता है शो दैट 0.3333 ... is equals to 0.3 bar can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो अब बच्चा क्या कहेगा, जो नोट्स बनाने वाला बंदा है वो कहेगा यहां पर अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को P by Q में कन्वर्ट करवाया जाएगा। थोड़ा सा फोकस बढ़ा लेना,
हमने 0.3333 डॉट 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 को x के बराबर ले लिया। अगर आप साथ हो तो बच्चा कहेगा यही बराबर है 0.3 बार के। 0.3 बार क्यों? क्योंकि एक ही टर्म है जो रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है। तो इसको मान लो इक्वेशन 1। हम यहां पर क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 में एक जीरो होता है, एक जीरो वाली 10 से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो 10x बराबर हो जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा 3.333 डॉट 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 डॉट, या फिर ये डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा 3.3 बार आ जाएगा। इसे मानेंगे इक्वेशन 2। ध्यान से देख लेना। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 2 है, इसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करनी है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा 10x में से x माइनस होगा 3.333 डॉट 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 में से माइनस होगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, या फिर 3.3 बार में से माइनस होगा 0.3 बार। अब आपको जैसे माइनस करना अच्छा लगता हो वैसे कर लेना। 3.3333 डॉट 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 में से 0.3333 डॉट 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 माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा 3। तो हमारा यहाँ बचा 9x इज इक्वल्स टू 3। अगर आप ऐसे देखते हो तो यहाँ देख लो 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस हो जाएगा, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3। कान ऐसे पकड़ लो या वैसे पकड़ लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/9। अगर सिंप्लीफाई करना हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और हमने इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हर बार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराऊंगा, सिंपल कराऊंगा। बस ये याद रख लेना, डेसिमल बार के साथ होना चाहिए। डेसिमल किसके साथ होना चाहिए? बार के साथ होना चाहिए, चीजों को आसान बनाने के लिए। 2 मिनट के लिए 0.252525 डॉट 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 को p/q की फॉर्म में करो। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले 25 वो नंबर है जो रिपीट हो रहा है। क्योंकि 25 रिपीट हो रहा है तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0.25 बार, और हल्का सा मुस्कुराएंगे क्योंकि डेसिमल बार के साथ है। अब यहां पर इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब बार में दो टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 नहीं करेंगे, बाय 10 नहीं करेंगे, बाय 100 करेंगे, क्योंकि बार में दो टर्म्स हैं तो दो जीरो वाली टर्म्स है। तो 100x बराबर हो जाएगा, जब 100 से करेंगे तो दो प्लेस आगे आ जाएगा 25.25 बार आ जाएगा। इसे मानेंगे इक्वेशन 2। अब क्लास जानती है हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, मींस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ध्यान से करना, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में से 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 25.25 बार माइनस 0.25 बार। 25.25 बार में से माइनस हो जाएगा 0.25 बार, माइनस करेंगे तो यहाँ आ रहा है 99x और यहाँ आ रहा है 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25/99। हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया p/q की फॉर्म में। मैं अगले पेज पे जा सकता हूं बट अभी नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए 7.291291 डॉट 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 डॉट। इस बार बच्चा बोल रहा है सर ने 3 डिजिट्स रिपीट वाला करा दिया। अच्छी बात यह है कि डेसिमल बार के साथ है, 291 और अगर साथ हो तो 291 ऑरेंज में ले लो। ये 3 तरीके से सर ने करा दिया। हर बार 291 आ रहा है तो सबसे पहले इसको ले लेंगे
x के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 7.291, 3 के ऊपर बार और इक्वेशन 1। सबसे पहले इस चीज को देख लो आराम से। अब क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, 10, 20, 30, 1000x विल बी, ये 3 गुना आगे इधर आ जाएगा 7291.291 बार, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x माइनस x बराबर हो जाएगा 7291.291 बार, और यहाँ पे 7.291 बार। मेन मकसद होता है बार से बार कैंसिल करना। 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 8, 7284, तो 7284, तो 999x इज इक्वल्स टू 7284, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7284 अपॉन 999। ये हमने x के उसको p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है। सपोज वो बोलता है 0.3, या ऐसे बोलता है, अब तो ये तो इजी वाले कर लिए हमने, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना, पीछे वाले कर लेना। 7, 7, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ओ बाबा, 0.3262626 डॉट 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 डॉट। इस बार क्या है, इस बार थोड़ी सी सरकार चेंज है। 26 वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 26 इज द नंबर, मतलब अगर बार लगेगी तो ऐसी लगेगी। इसको x करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7.326 बार। इस बार दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि बार जो है वो डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट है। ये दुख है इस बात का, इसको ध्यान से देख लेना नीली आंखों से। यहां पर आपको डेसिमल को बार के पास लाना है, तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, क्योंकि डेसिमल को एक प्लेस आगे लेके जाना है इसलिए 10 से, तो अब ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 73.26 बार। इसे मानोगे इक्वेशन 2, और क्लास ध्यान से देखेगी। सर 26 में 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100। जब 100 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 1000x बराबर 73, ये 2 प्लेस आगे आ जाएगा 26.26 बार बराबर इक्वेशन 3। ये पहले सांस ले लो। इस टाइप का क्वेश्चन प्राइवेट स्कूल वाले अपने यूनिट टेस्ट में डालते हैं। बार हमेशा डेसिमल के साथ आनी चाहिए। यहाँ पर अब 1 और 2 इक्वेशन यूज होती थी, यहाँ पर 3 और 2 यूज होंगी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन में बार जो है वो डेसिमल से एक साइड पड़े है। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो क्लास बोलेगी 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 7326.26 बार माइनस 73.26 बार, 7326.26 बार और 73.26 बार। बार से बार कैंसिल हो जाएगा, 7326 माइनस 73 गिव्स यू 7253। वो तो जो भी आंसर आना होगा, यहाँ पे 990x आ जाएगा। x की वैल्यू 7253 अपॉन 990, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और हमने उसे p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये लेक्चर हैवी है, इंपॉर्टेंट है और काम आने वाला लेक्चर है। थोड़ा सा बस ध्यान दे के चलना। इसी के ऊपर बेस्ड है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8। वो बोलता है शो दैट, वो बोलता है शो दैट 1.27272727 डॉट डॉट डॉट, जिसको हम लिख देंगे 1.27 बार कैन बी expressed in the form of p by q। वो लाइन हर बार लिखेंगे, where
P and Q are integers and Q is not equals to 0. Q is not equals to 0 बहुत इंपॉर्टेंट है. X is equals to 1.27 बार ही लूंगा मैं. और मैं एक बात को लेके बड़ा खुश हूं कि यहाँ पे डेसिमल बार के साथ है, और क्योंकि डेसिमल बार के साथ है तो पोजीशन बिल्कुल ठीक है. मुझे पॉज कर दो और इसका आंसर प्लीज खुद से निकाल दो. बच्चा बोलेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, सो दैट विल बी 100x इज इक्वल्स टू डेसिमल दो प्लेस आ जाएगा 127.27 बार. इसे बोलेंगे इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार हो जाएगा. 99x बराबर आ जाएगा 127.27 बार. 1.27 बार में से माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6. 126 x की वैल्यू हो जाएगी 126 अपॉन 99. जहां लगे थोड़ा आसान है, जहां लगे कैंसिल हो रहा है, सिंपल किया जा सकता है, वहां कर दिया करो. थोड़ा ध्यान से देख लेना. ये 9 के टेबल में 11 जा 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36. 14/11 लिख दोगे तो भी ठीक है. 126/99 लिखाओगे तो भी ठीक है. बट अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर दिया करो. और कुछ नहीं है, मैं बुक देख रहा था. अगला क्वेश्चन जो है वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9. वो कहता है शो दैट 0.2353535 डॉट 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 डॉट, जिसको लिख सकते हैं 0.235 बार कैन बी expressed in the form of P by Q. और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है where P and Q are integers and Q is not equals to 0. यहाँ पर दुख वाली बात मेरे बच्चों को पता है क्या है कि बार और डेसिमल के बीच में एक टर्म है, तो बच्चा लिखेगा x is equals to 0.235 बार. इसको मानेगा इक्वेशन 1 और थोड़ा सैड भी हो जाएगा क्योंकि डेसिमल बार के साथ नहीं है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10. जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर आ जाएगा 2.35 बार. इसे मानेंगे इक्वेशन 2 और यहाँ पर हम थोड़ा सा हैप्पी हो जाएंगे. और क्योंकि डेसिमल के ऊपर दो चीजें हैं, बार 2 के ऊपर है, तो क्लास बोलेगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100. तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 1000x इज इक्वल्स टू 235. दो प्लेस आगे आ जाएगा 0.35 बार. ये हो जाएगी इक्वेशन 3. इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमें 2 और 3 में डील करना होता है, फर्स्ट और सेकंड को नहीं लेते. तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स यू 1000x minus 10x is equals to 235.35 bar minus 2.35 bar. 235.35 bar minus 2.35 bar. बार से बार कट जाएगा, 233 आ जाएगा. 990x is equals to 233. तो x की वैल्यू आ जाएगी 233 अपॉन 990. अगर क्लास 7 है तो वैल्यू आ जाएगी 990. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार चेक भी कर लूं, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. तो ये करने के बाद हमारे पास एनसीईआरटी का आता है एग्जाम्पल नंबर 10. थोड़ा सा अजीब है बट नंबर्स को प्यार से समझना. एग्जाम्पल 10 बोलता है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर between 1/7 and 2/7. थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. 1/7 और 2/7 के बीच में इररेशनल नंबर निकालो. इररेशनल नंबर या तो वो होते हैं जिनमें अंडरवुड वंडरवुड होता है, या वो होते हैं जिनकी नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो सबसे पहले हमने 1/7 से भी डील करा है। 1 डिवाइडेड बाय 7 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 7 से हमें मिला था 1/7 और 2/7 की बात हो रही है, तो ये आ जाता है 0.142857 बार। और 2/7 करें तो 2 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स अस, इसका आ जाता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है 0.285714, उसी का डबल है बार। अब हमें एक इर्रेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एक इर्रेशनल नंबर चाहिए। तो कोई भी एक ऐसा नंबर बोल दो जिसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो 0.157283 डॉट 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 0.169321 डॉट 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 डॉट, कोई सा भी एक ऐसा नंबर जिसकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। उन्होंने एक मांगा है, मैंने दो दिए हैं, मगर आप इन दोनों में से कोई मत यूज करना, आप अपने आप से एक नंबर लिखना। देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर्स फ्रॉम वन, इस नंबर और इस नंबर के बीच में अरबों खरबों इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये लेक्चर अगर हैवी लगाओ तो 2 बार देख लेना, अगर लेक्चर हैवी लगाओ तो 2 बार देख लेना, अगर लेक्चर लाइट लगाओ तो जय माता दी। इसके बाद आप 1.3 अपने आप से खुद से ट्राई कर सकते हैं। एनसीईआरटी की 1.3 खुद से ट्राई करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिमिलर है, एकदम सेम है, थोड़ा सा बस ध्यान दे के चलना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।